तो सुधांशु शेखर के 10-20 साल हो गया है विधानसभा में, 2 बार, भाग्यशाली के 2 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कभी पलट के भी नहीं आया। जब उनको लेना था तो जब वोट लेना था तो हमारे जैसे अंधे आदमी वो कंधा दबा रहे थे। और मेरा कुछ भी विकलांग को न विकलांग पास हुआ है, न घर मिला है, न कुछ मिला है। अभी मैंने 10वां प्रधानमंत्री देखा है देश आज़ादी से, लेकिन अभी तक जितनी योजनाएं पास किया गया है सरकारों द्वारा, कहते राम राज आएगा। अगर सही ढंग से सरकार तक, जनता तक आ जाए तो राम राज है। क्या नहीं मिलता है सरकार के द्वारा? यहाँ तक योजना दे दिया गया है कि मृत तक का, मतलब लाश जलाने तक का कफन का पैसा आता है कि नहीं आता है? बोलिए, गलत बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर पार्टी के विधायक को तो पार्टी ऐसे ही रह जाएगा, इनका रास्ते में रह जाएंगे। प्रशांत किशोर जी इस बात को सोच के ले कि किस कैंडिडेट को कहाँ दे, कैंडिडेट जीतता है, और कैंडिडेट अगर प्रभावकारी नहीं है तो पार्टी उनका वही रह जाएगा। ये भी वही सड़क में रहेंगे, रेड लाइट पे भीख मांगेंगे। विधानसभा में और हरलाखी विधानसभा के लगातार कहीं पंचायत में जाकर जिस तरह से लोगों से बात किए हैं, लगातार लोगों ने जिस तरह से सुधांशु शेखर की नाराजगी साफ जाहिर कैमरे पे बताया है कि सुधांशु शेखर ने कितना विकास किया है। विकास की पोल जो है जनता ने खोल कर रख दिया है। अब जो है हरलाखी विधानसभा के लोग जो है बदलाव के मूड में हैं। बदलाव भी ज़रूरी है, क्योंकि एक कहावत है, परिवर्तन ही संसार की जर्नी होती है, और परिवर्तन जब तक नहीं किया जाएगा, बदलाव जब तक नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इस समय सोनई में है और सोनई के लोगों से जानने की प्रयास करेंगे कि सुधांशु शेखर ने कितना विकास किया है। हमारे साथ भैया है कि विधायक ने कितना काम किया है। देखिए, हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर जी हैं। सवाल काम करने का है यहाँ, तो पहले आप घटक समझिए कि क्या है। ये एनडीए से हैं जी। इनकी पार्टी है जेडीयू, और जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड जी, लेकिन अलायंस में है, भाजपा के अलायंस में है। इनके अपने वोटर नहीं है हरलाखी में जी। ये भाजपा के वोटर से वोटिंग से निकलते हैं जी। तो सवाल रह गया, एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में भी है और केंद्र में भी है जी। तो विकास का मतलब ये होना चाहिए कि देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान, विकास हम किसको कहें, पूरे हिंदुस्तान गली गली में जहाँ तहाँ, जो जयनगर सुन रहे हैं ना जी, जयनगर जो बॉर्डर है वहाँ का रेलवे स्टेशन बंद हो चुका था, जो चालू होकर के अब वह जंक्शन बन गया। और हरलाखी का जनता अभी क्या है, रेलवे का सुख नहीं ले रहा है, रेलवे सेवा से वंचित है। तो विकास हम किसको कहें? तो ये एनडीए का रूपरेखा है कि जनता रेलवे से वंचित है। आप ये जान लीजिए कि यहाँ अभी तक कोई, आज बिहार का जो मजदूर है दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है, आज एक भी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी। तो हमारा कहने का मतलब जो औद्योगिक रोजगार यहाँ नहीं है, जो बेरोजगारी को दूसरी ओर पलायन करे, तो विकास किसको कहेंगे? तो एनडीए का ये रूपरेखा है। और अभी जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार में विकास के नाम पे, जहाँ एनडीए के ही विधायक है, सुधांशु शेखर पे प्रश्न किया आपने, तो सुधांशु शेखर के 10-20 साल हो गया है विधानसभा में, 2 बार, भाग्यशाली के 2 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कभी पलट के भी नहीं आया। जब उनको लेना था तो कंधा दबा रहे थे। जब वोट लेना था तो हमारे जैसे अंधे आदमी वो कंधा दबा रहे थे। और मेरा कुछ भी विकलांग को न विकलांग पास हुआ है, न घर मिला है, न कुछ मिला है। अभी इनका यहाँ ऐसा मोटिवेशन चल रहा है, सब कुछ देता है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कह रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार जो है क्षेत्र में जाकर हर घर जाकर हमने प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ दे रहे हैं। और अंधा हूँ, मुझे जरूरत है, मैं आसमान के नीचे आता हूँ, मुझे खबर ही नहीं है। अब जान लीजिए क्या विकास है। और ऐसे पता चला साइड से कि बट गया, जिनके अधिकार में आया, हाथ में आया, वो बांट डाले। इसको लेकर आप जो यहाँ के जो मुखिया है उनको नहीं कभी? मुखिया जी है, मुखिया जी हो गए सुखिया, तो काहे देखेंगे भाई दुखिया की बात? तो प्रशांत किशोर पार्टी से आया है, प्रशांत किशोर पार्टी रहे हैं, तो ऐसे ही मुखिया जी को दे देंगे प्रशांत किशोर पार्टी के विधायक को, तो पार्टी ऐसे ही रह जाएगा, इनका रास्ते में रह जाएंगे। प्रशांत किशोर जी इस बात को सोच के ले कि किस कैंडिडेट को कहाँ दे, कैंडिडेट जीतता है, और कैंडिडेट अगर प्रभावकारी नहीं है तो पार्टी उनका वही रह जाएगा। ये भी वही सड़क में रहेंगे, रेड लाइट पे भीख मांगेंगे प्रशांत किशोर जी। अब इससे ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं। मुखिया जी तो ऐसी है, मुखिया हो गए सुखिया, तो दुखिया की क्या बात सुनेंगे? मुखिया जी से पूछ लीजिए यहाँ इतने मुखिया जी क्या काम किए हैं। भैया एक चीज़ बताइए, आप बहुत अनुभवी है, बहुत नॉलेज है आपके पास, लेकिन जिस तरह से 2 टर्म से यहाँ विधायक रहे सुधांशु शेखर, चाहते तो सोनई के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ। क्या नहीं मिलता है? सड़क मार्ग भी नहीं है। आप देख लीजिए, कुछ नहीं है। आप ये जान लीजिए कि अभी तक जितने भी नहीं आता है, बोलिए गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधवा पेंशन आता है, वृद्धा
पेंशन आता है, विकलांग पेंशन आता है, गृह निर्माण पेंशन योजना है, क्या सब नहीं है। लेकिन यह सब पूछ लीजिए जनताओं के बीच में कि मैं अंधा हूँ, घर आके बैठ के चला गया, लेकिन मेरे से कोई पूछा भी नहीं। अगर पैसा ही लेके लेता है, सुनता हूँ कि उसमें खरीद फरोख्त हो जाता है, तो हमसे भी पैसा लेके हमको दे देता 10-20 हज़ार रुपया लेके। हमको ज़रूरत है, जाकर चल कर देखिए, आप न्यूज़ में दिखाइए कि मैं अंधा आदमी हूँ, अकेला रहता हूँ, अनाथ हूँ, बाप से झगड़ा, बाप भी छोड़ के भाग गए हैं, और मैं कैसे भीख मांग के खाता हूँ और आसमान के नीचे रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं। तो ये सब बात मैं शिकायत किससे करूँ? आप मीडिया वाले हैं, तो मीडिया ही है जो आवाज़ जनता को रखती है। मीडिया एक आईना होता है, तो आपने पूछ दिया, मैं कह दिया। तो लग रहा है इस बार हरलाखी से जो सुधांशु शेखर विधायक है, उनका क्या होगा? सुधांशु शेखर जी नहीं जीतेंगे इस बार। सुधांशु शेखर जी से काफ़ी लोग खपा है। एक मैं ही नहीं, यहाँ जितने आदमी 10 आदमी पूछे, कोई बोला है सपोर्ट में अच्छा काम किया है? अब लोकतंत्र आप जानते हैं कि नहीं? पूरे क्षेत्र में जाते काफ़ी लोग नाराज हैं। सुधांशु शेखर जी इतना प्रोफेशनल हो गए हैं कि जीत के जो गए हैं, तो फिर पलट के नहीं आए। उनके जिला में, समाज में क्या हो रहा है, उनके जिला कहते हैं, प्रखंड में क्या हो रहा है, तो प्रखंड जाने दीजिए। मैं सोनई का हूँ, जब वो उनको पार्टी वोट लेना था, तो वही ऐसे आदमी है जो अभी सोनई में हेलीकॉप्टर से कोई अगर नेता आकर के भाषण देगा तो उनके द्वारा ही देगा है, सुधांशु शेखर के द्वारा ही। लेकिन फिर वो सब करने के बाद ये लगता है कि एक स्वार्थी किस्म के इंसान कि मैं जीत के गया तो बात खत्म है, जाने दो, अब जनता हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। तो फिर उनको जीतना है कि नहीं जीतना है? तो मुझे लगता है कि ये जीतेंगे नहीं इस बार। एनडीए की हार होगी हरलाखी में इस बार। एनडीए में इनका बुरा हार होगा, मुझे ऐसा लगता है। इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। क्या नाम है? हमारा नाम विवेक कुमार है, वैसे पूरा नाम विवेकानंद शुक्ला है। ठीक है। इस समय सोनई में थे और सोनई के लोगों से जानकारी ले रहे थे कि हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने कितना विकास किया है। हमारे साथ ही विवेक भैया जुड़ गए थे, इनसे भी जानने की प्रयास किया। इन्होंने विधायक को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया है कि इस बार हरलाखी से एनडीए की हार होगी।